माशाल्लाह, मुबारक हो फैज़। 571 इतने टफ एग्जामिनेशन में आपने इतने अच्छे मार्क्स हासिल करे। तो मैं पहले तो आपको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले जो मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपने इतना अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, तो आपने दूसरी बात है वालिदैन को फ़ोन किया होगा। क्या उनके एक्सप्रेशंस थे चेहरे के? कैसा आपको महसूस हुआ और कैसा आपके वालिदैन को महसूस हुआ? मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे लगता था कट ऑफ तो 600 प्लस जाएगी। जी। तो जैसे ही मैंने देखा और फर्स्टली मैंने रैंक देखी सबसे पहले, तो मुझे फिर और सुकून मिला और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया तो फिर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। मेरे फादर तो मतलब दोपहर में सोते थे, उन्हें खुशी के मारे नींद भी नहीं पाँच दिन। सो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो ख्वाब देखा था अपने बच्चे के लिए, जो हर माँ बाप देखते हैं, और इन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस ख्वाब को पूरा किया। मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बस यही एक कमाई होती है कि बच्चा कामयाब हो जाए। तो आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर, जिस टाइम बच्चे ने आके बताया कि अब्बू इतना नंबर आया, इतना रैंक आया, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे एक पैसे भी उम्मीद नहीं था कि मेरा बच्चा कामयाब होगा। इसलिए हिंद गुरु में मैं एडमिशन कराने भी इसका नहीं आया, पूरे साल नहीं आया। किसी ने मेरी शक्ल यहाँ नहीं देखी। एडमिशन कराने नहीं आया, पूरा साल नहीं आया। मुझे पता था मेरा बेटा निकलेगा ही, लेकिन जिस टाइम उसने बताया है सर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ खुशी कितनी थी। और मैं कितना यहाँ के टीचर को थैंक यू और शुक्रिया बोलता हूँ। खासतौर पे जो है ये आपके जो बड़े सर है नूर नवाज सर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा के हिंद एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं वो सब काबिले तारीफ। हमारे बच्चे ने कहा कि सब लोग मेरे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं। इतना ज्यादा 2-4 टीचर्स के नाम भी इन्होंने लिए कि बहुत ज्यादा मतलब हमको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो अल्लाह मियाँ का फजल है कि ये खुशी के आंसू हैं। और मैं सीरियसली इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आपने जो सुना और जो आपने देखा एकेडमी के बारे में, और बिना आए आपने बच्चे को हम पे एतबार करके बच्चे को भेजा। तो मैं आपसे मतलब एक शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि जो आपने सुना था एकेडमी के बारे में अच्छी बातें, तो वो 1 साल का जो बच्चे का तजुर्बा रहा, वो हम उन सारी बातों पे वैसे ही जैसा आपने सोचा था हम उस पे वैसे ही रहे, या फिर कुछ आपने चीज देखा या उससे और बेहतर देखा? उससे ज्यादा बेहतर देखा सर। जो हमने सुना था, लोगों से मालूम किया था, जो बच्चे को भेजने टाइम जो लोगों ने आपके एकेडमिक वाले हिंद गुरु के बारे में जो बताया था, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा मैंने पाया सर। उससे मतलब प्लस में नहीं, माइनस, मतलब माइनस नहीं, प्लस पाया मैंने, बहुत ज्यादा प्लस पाया। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। फैज, मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि जो तुम्हारा 1 साल का सफ़र हिंद गुरु अकेडमी में रहा, पूरा डे 1 से तुमने बैच को शुरू किया और अंत तक तुम हमारे साथ जुड़े रहे, तुमने ट्रस्ट किया। सो थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। कैसा शेड्यूल प्लान था, कैसे पेपर होते थे, क्लासेस कैसे होती थी, टीचर की मेंटरशिप क्या होती थी? हमारी नॉर्मल क्लास होती थी, 3 क्लासेस होती थी हमारी। बीच में 10 मिनट का ब्रेक हुआ करता था हर क्लास के अंदर। और हमेशा 2 वीक्स के अंदर शुरुआत में हमारे हर एक टेस्ट हुआ करता था वीकली। और उसके बाद थोड़ा जैसे जैसे मंथ आगे गए हमारे, फिर वो वीकली टेस्ट होने लग गए। फिर वो टेस्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छे रहते थे। उनसे हमें जब भी गलती होती थी तो हम टीचर से एकदम पूछते थे अगले दिन या उसके टेस्ट के फ़ौरन बाद। तो उसका डाउट हमारा उसी टाइम क्लियर हो जाता था। तो वो अगले टाइम हमारी कभी मिस्टेक नहीं होती भी थी तो फिर दोबारा से हम उनसे पूछते थे, वो हमेशा बताते थे, कभी भी ना नहीं करते थे। माशाल्लाह, दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 10 जनवरी से जो आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हुई, उस टेस्ट सीरीज का आपके उस 4 मई को 2 से 5 के बीच में जो 3 घंटे का आपका वक्त रहा था, उसमें कितनी आपको हेल्प मिली? मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उससे हमें पूरा 3 घंटे में जो माइंड को शांत रखने का तरीका होना चाहिए, वो हमारी आदत बनती है। उससे 4 जब तक हम जनवरी से करते हैं तो वैसा ही फील होता है फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं कि हम अपने कोचिंग में ही बैठे हुए हैं, हम ऐसा ही पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है फिर। ऐसा पेपर था तो इसमें थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखना था, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी थी। और बस जैसा हमारा पेपर था वैसा ही था लगभग, ज़्यादातर देखे तो। बस थोड़ा सा बस फिज़िक्स का टफ था, तो वो तो थोड़ा सा छोड़ने थे। मैं तो ये कहूँगा क्वेश्चंस उसमें
ज़्यादा अगर माइनस में जाता है। हमारे बड़ों के जो तजुर्बे होते हैं उससे हम कैसे सीखते हैं। मुझे याद है वो वाकया कि टेस्ट सीरीज में जब नूर नवाज साहब क्लास में गए और उन्होंने बच्चों को कहा कि बेटा इस बार का एग्जामिनेशन क्या होगा किसी को नहीं पता है, आप अपनी रैंक नंबर के हिसाब से डिसाइड मत करना, डिमोटिवेट मत होना। कई सारे रिजल्ट हमारे यहाँ बच्चों से बात हुई, मुझे पता चला कि जिस तरीके से हमने बच्चों को समझाया, मोटिवेट किया, तो बच्चों के टोटल मार्क्स कम होते हुए बच्चे डिमोटिवेट नहीं हुए। और माशाल्लाह उन्होंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर फिजिक्स पे गए और उसके बाद अपना केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों को इतने बेहतरीन तरीके से टाइम को मैनेज करके किया। तो हमें बहुत खुशी है और हम ये कहें कि हमारी कमाई ये है कि पूरे साल भर के वाक़े के बाद जब बच्चे हमारे कामयाब होते हैं तो हमारी आंखों में भी खुशी के आंसू आते हैं। और हम दुआ करेंगे कि हमारे एकेडमी का, हिंदुस्तान का हर बच्चा कामयाब हो और अपने जीवन में तरक्की करे। तो फैज़, मैं चाहूँगा कि आपके वालिदैन के मुबारक हाथों से आपको ये स्टेथो पहना के एक फॉर्मेलिटी की जाए जिसमें कि ऑफिशियली हम आपको डॉक्टर डिक्लेयर करें। मैं चाहूँगा कि आप फैज़ का मुंह मीठा करें।